नमस्कार। आज के इस बेहद एनर्जेटिक और दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कभी ना कभी हम सबको परेशान किया है। जी हाँ, वो कभी ना खत्म होने वाली थकान और आलस। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी, राइट? लेकिन आज दीपक दहिया के इस बेहतरीन एनालिसिस के जरिए हम बिल्कुल जड़ तक पहुंचने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर इस हर वक्त छाए रहने वाले आलस के पीछे का असली खेल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। दीपक दहिया के वीडियो का वो कैची टाइटल याद है? हर वक्त आलस आते हैं तो इसे देखो, स्टॉप बीइंग लेजी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक तरह का बहुत बड़ा सीधा वादा है। जैसे ही इसे पढ़ते हैं ना, एकदम से ध्यान खिंचता है, खासकर उन लोगों का जो अपनी कम होती ऊर्जा से रोज लड़ रहे हैं। ये कोई आम घिसी-पिटी सलाह नहीं है, ये एक सीधी चुनौती है, उस दिमागी जकड़न को तोड़ने की जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल रोक कर रख देती है। और ये बात इस चीज को कितनी शानदार तरीके से दिखाती है। मतलब हम अक्सर आलस को एक बहुत बड़ा भारी भरकम मनोवैज्ञानिक बोझ मान लेते हैं, जैसे कोई बहुत गहरी मानसिक उलझन हो, दिमाग में कोई भारी जंजीर बंधी हो। लेकिन अगर इस पूरी चर्चा से निकले सबसे अहम सुराग पर गौर करें तो वो कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इकलौता शब्द है, फिजिकल, यानी शारीरिक। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स मसले का पूरा जवाब हमारे शरीर की भौतिक वास्तविकता में छिपा है ना कमाल की बात? और यकीन मानिए, ये फिजिकल शब्द कोई तुक्का या इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, बल्कि आलस के इस जाल को तोड़ने का यही सबसे सटीक और एकदम असली जवाब है। सुस्ती के मामले में फिजिकल होने का सीधा सा मतलब है सच में, हकीकत में कोई एक्शन लेना, हरकत में आना। आलस सिर्फ हमारा दिमाग का कोई वहम नहीं है बॉस, ये पूरी तरह से शरीर की एक अवस्था है। जब तक हम शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, जब तक मसल्स में वो खिंचाव नहीं आएगा, तब तक कुछ भी कर लें, वो सुस्ती का चक्र टूटने वाला नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और थोड़ा गहरा सवाल उठता है, क्या आलस का इलाज सच में पूरी तरह से सिर्फ शारीरिक है? सोचिए, हम अक्सर घंटों एक ही जगह बैठकर बस यही सोचते रहते हैं कि यार, काम करने का मोटिवेशन आखिर कहाँ से लाएं। लेकिन ये नजरिया पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। ये बताता है कि इस सुस्त पड़े शरीर को बस किसी तरह हरकत में लाना ही इस पूरी उलझन को सुलझाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर शरीर सुस्त पड़ा रहेगा तो दिमाग भी बिल्कुल उसी रास्ते पर चलेगा। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। आलस की इस शारीरिक जड़ को पहचान लेना ही उस न खत्म होने वाले इनएक्शन के चक्र को तोड़ने की असली चाबी है। एक बार जब हम शरीर और मोटिवेशन के बीच के इस सीधे कनेक्शन को समझ लेते हैं ना, तो आलस से लड़ने का पूरा गेम ही बदल जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब भी वो भयंकर वाली ऊर्जा की कमी महसूस हो, तो क्या दिमाग में लंबी चौड़ी जंग लड़ने के बजाय बस अपनी जगह से उठ जाना या कोई बहुत ही छोटी सी फिजिकल हरकत करना पूरी की पूरी स्थिति को पलट सकता है?